हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रजनी बाला और केमिस्ट्री की आपकी क्लास ले रही हूँ यहाँ पे। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा RS नोमेनक्लेचर। देखिए, इससे पहले अपन ने यूनिट सेकंड की बहुत सारी चीज़ें अपन लोगों ने पढ़ ली थी। लाइक आइसोमेरिज्म पढ़ा था अपन ने, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म पढ़ा था, और जो अपने पास में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, इनिंशियोमर है, इसके अलावा डाइस्टीरियोमर अपन ने पढ़ लिए थे। इसके अलावा अपन जो थे एरिथ्रोथ्रियो जो नोमेनक्लेचर था वो पढ़ लिया था। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपने पास में RS नोमेनक्लेचर। तो देखिए, जैसे अपन ने एरिथ्रोथ्रियो नोमेनक्लेचर, तो जो अपने BSc पार्ट फर्स्ट ईयर है, इसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है, आप लास्ट ईयर के 5 ईयर या 10 ईयर्स के पेपर देखेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं। मतलब छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं। थ्रियो इरिथ्रोथ्रियो आइसोमेरिज्म अपन किसको बोलते हैं, RS नोमेनक्लेचर अपन कैसे करते हैं, DR नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो ऐसे क्या होते हैं इसमें, जैसे एक कोई यूनिट में से अगर आपके 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो ये 2 मार्क्स में 3 मार्क्स के क्वेश्चन, छोटे छोटे 3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इस टाइप के आपके ये जो है डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होकर आते हैं। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा RS नोमेनक्लेचर। तो देखिए, RS नोमेनक्लेचर के अंदर होता है क्या। सबसे पहले तो अपन बोलते हैं इसको RS नोमेनक्लेचर, इसके सर्वप्रथम किस इंसान ने इसके बारे में बताया था। तो इसका जो थे सर, देखिए फर्स्ट थे RS कोन, सर क्रिस्टोफर इनगोल्ड और V प्रिलो। ये 3 जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया था RS नोमेनक्लेचर के बारे में। तो यहाँ पे जो R जो वर्ड है उसको ये लेटिन भाषा का शब्द है, और R का अर्थ होता है रेक्टस, और रेक्टस यानी होता है अपने पास में दाया, और S जो है वो सिनिस्टर से लिया गया, और सिनिस्टर शब्द का अर्थ होता है बाया। अब अपन जब नोमेनक्लेचर करेंगे तब अपन को समझ में आएगा कि बाया अपन कंपाउंड को किस टाइप से रोटेट करेंगे, जब अपन की कब तो ये R होगा और कब ये S होगा। तो आगे देखिए, आगे इसके अंदर इसने बताया था कि इसके अंदर इसने 2 पदों के बारे में बताया था। एक इसने बताया था अनुक्रम नियम के बारे में, और सेकंड अपन को बताया था कायरलिटी रूल के बारे में। देखिए, अब इसके अंदर होगा क्या कि अनुक्रम नियम के अंदर आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो अपन अनुक्रम नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो अनुक्रम नियम के अंदर सबसे पहले तो अगर आप लोगों को अनुक्रम नियम सीखना है तो आपकी जो कम से कम आपको 30 तक के एलिमेंट्स के परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर जो उनके हैं वो आपको लर्न होने चाहिए। अगर आपको उनकी एटॉमिक सीरीज लर्न है तो आप इजीली जो है अनुक्रम नियम आप लोग कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको परमाणु क्रमांक के आधार पर ही अपन इसके क्या होगा नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। तो आपका जो फर्स्ट जो रूल है वो क्या होता है, तो देखिए इसमें किरील केंद्र से जुड़े 4 परमाणु या समूह का वरीयता क्रम किरील कार्बन से, किरील केंद्र है यहाँ पे, किरील कार्बन लिख लो, किरील कार्बन है। और किरील कार्बन अपन किसको बोलते हैं, ऐसा कार्बन जिससे जो 4 एटम्स जुड़े हुए होते हैं या 4 जो भी ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं वो चारों अलग अलग होने चाहिए। तो इसमें फर्स्ट रूल क्या होता है, किरील केंद्र से जुड़े 4 परमाणु या समूहों का वरीयता क्रम, उनके परमाणु संख्या। देखिए, ये परमाणु संख्या इंपॉर्टेंट चीज है। परमाणु संख्या पर निर्भर करता है, और अधिक परमाणु संख्या वाले परमाणु को उच्च वरीयता दी जाती है। देखो ध्यान से देखना, अपने पास में इधर एक एग्जाम्पल है, ये वाला, ये अपने पास में एक है एग्जाम्पल है, ये कार्बन है, किरील कार्बन है, इससे एक Cl जुड़ा हुआ है, एक अपने पास में I जुड़ा हुआ है, एक अपने पास में H जुड़ा हुआ है, और एक अपने पास में Br जुड़ा हुआ होता है। अगर अपन को थोड़ा सा भी अगर एटॉमिक नंबर लर्न है तो ठीक है, लेकिन अगर अपन को सीरीज याद है तो यहाँ पे जो है ज्यादातर तीनों के तीनों हेलोजेंस दिए हुए हैं। अगर मैं आप लोगों को हेलोजेंस की सीरीज लिख के बताती हूँ तो ग्रुप नंबर जो 17 है आपका वो हेलोजन ग्रुप है। उसमें अगर अपन देखते हैं तो ऐसे रहता है FCl Br और I। और अपन को पता है कि अपन जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। यानी कि अगर अपन सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक देखते हैं तो सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक I का होता है, देन अपने पास में Br का होता है, देन अपने पास में Cl का होता है, फिर अपने पास में F का होता है। तो अपने पास में 3 एटम तो यही है। अपन को पता है हाइड्रोजन तो अपने पास में 1 नंबर पे आता है। अब अपने पास में 3 तो यही है, एक है अपने पास में Br, एक है अपने पास में Cl। अब अपन को जिसके परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा है, जिसका परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा है उसको उच्च वरीयता दी जाती है। एक बार सही से वापस से सुनना कि जिसका परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा है उसको उच्च वरीयता दी जाती है। यानी कि अगर अपन इसके अंदर देखते हैं तो इसके अंदर I का परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा है, देन
Br का है, देन Cl का है, देन अपने पास में F का होता है। F अपने पास में शायद 9 नंबर पे आता है, Cl अपने पास में 17 अब पे आ जाएगा, और जो अपने पास में Br है 35 के आसपास में आता है, और ये I का थोड़ा सा मेरे को ध्यान में नहीं आई कितने नंबर पे आता है आयोडीन। लेकिन अगर अपन को इतना भी ध्यान में है या इनकी सीरीज भी पता है कि ये कौन से ग्रुप में, इनकी पीरियोडिक टेबल में इनकी स्पेस कहाँ पे, तब भी आप इजीली पता लगा पाओगे कि इनका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा जो है एटॉमिक नंबर किसका होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आई का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है तो अपन जो है इनकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो सबसे ज़्यादा जिसका परमाणु क्रमांक है उसकी नंबरिंग सबसे पहले करेंगे, यानी कि आई जो होगा उसको उच्च वरीयता दी जाती है, यानी कि यहाँ पे अपन 1 लिख देंगे। आई के बाद अगर अपन देखते हैं तो अपने पास में Br है, तो Br जो है अपने पास में 2 नंबर आ जाएगा, और अगर Br के बाद में अगर अपन देखते हैं तो Cl अपने पास में 3 नंबर आ जाएगा। F इसके अंदर दे नहीं रखा, इसके अंदर हाइड्रोजन दे रखा है, तो हाइड्रोजन अपने पास में 4 नंबर पे आ जाएगा। और हाइड्रोजन का तो सबको पता है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है, तो 1 है सबसे कम सबसे मतलब 1 जो एटॉमिक नंबर है, तो इसको सबसे लास्ट की जो है वो वरीयता दी जाएगी। अब देखिए इसके अंदर परमाणु का घटता क्रम है, यानी कि सबसे ज्यादा अपन आई को देंगे, फिर अपने पास में कम होता है Br के बाद में Cl, Cl के बाद में H, यानी कि जिसकी उच्च वरीयता इसमें किसके पास में उच्च परमाणु क्रमांक किसका है, आई का, तो अपन इसको वरीयता उच्च देंगे, और जिसका परमाणु क्रमांक कम है उसको निम्न वरीयता दी जाती है। नेक्स्ट देखिए सेकंड रूल इसका क्या होता है। हो सकता है कि अपने पास में एक ही ग्रुप के दो एलिमेंट दे दिए, जैसे C2H5 पर CH3 है, तो ऐसे के अंदर तो अपन एटॉमिक नंबर को देख नहीं सकते हैं, तो उसके अंदर उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करते हैं, देखिए यदि कीरेल कार्बन से जुड़े दो समूहों में समान परमाणु सम्मिलित हो, जैसे C2H5 और CH3, अब ऐसे के अंदर तो देखिए इसके अंदर भी कार्बन है और इसके अंदर भी कार्बन है, तो इसमें अपन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि अपन जो उच्च वरीयता है वो किसको दे। तब अपेक्षित वरीयता क्रम उपरोक्त नियम 1 से निर्धारित निश्चित नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में हम दूसरे परमाणु की परमाणु संख्या के आधार पर वरीयता क्रम का निर्धारण करते हैं। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा अपने पास में 1-मेथिल-2-ब्यूटेनॉल। अब देखिए इसके अंदर होगा क्या, ये अपने पास में यहाँ पे कीरेल कार्बन है, और कीरेल कार्बन से देखिए एक C2H5 जुड़ा हुआ है, एक CH2OH जोड़ रखा है, एक CH3 है और एक H है। तो इस कंडीशन में ध्यान से समझना इसके अंदर करना क्या है। तो इस कंडीशन के अंदर अपन देखते हैं कि ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, और ये वाला है अपने पास में हाइड्रोजन। अगर अपन देखते हैं यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ पे अपन इसको खोल लेते हैं कि अपन को पता है कि इसके अंदर भी कार्बन है, इसके अंदर भी कार्बन है, इसके अंदर एक कार्बन है और इसके अंदर भी एक कार्बन है। तो अगर अपन देखते हैं तो अब कार्बन के बाद में तो इसके अंदर हाइड्रोजन आ रहा है, इसके अंदर भी हाइड्रोजन आ रहा है और इसके अंदर भी हाइड्रोजन आ रहा है। तो अगर अपन सबसे पहले तो अपन को दिख रहा है एक तो इसके अंदर कार्बन है, कार्बन के बाद में अगर अपन देखते हैं तो इसके अंदर ऑक्सीजन है। अब अगर अपन ध्यान रखते हैं तो कार्बन सबसे ज्यादा जो अपन देखते हैं तो इसके अंदर अपन को ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। तो ऑक्सीजन का जो है कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से क्या होता है, एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन का जो अपने पास में आता है वो 6 नंबर पे आता है, हाइड्रोजन अपने पास में 1 नंबर पे आता है, जबकि अपने पास में ऑक्सीजन की जो सीरीज ऑक्सीजन है वो 8 नंबर पे आता है। तो अपन को पता है कि सबसे ज्यादा जो होता है एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का है, और ऑक्सीजन अपने किस एटम के इस ग्रुप के अंदर अपने पास में ऑक्सीजन है। तो अपन इसमें इसकी नंबरिंग कर देंगे 1। अब अपन देखते हैं ऑक्सीजन, अब इसके अंदर तो हो गया, इसकी तो नंबरिंग बस हो गई। अब अपन देखते हैं CH3 और CH2, तो इसमें एक कार्बन है जबकि इसके अंदर 2 कार्बन है। तो अगर एक कार्बन है, अगर अपन देखते हैं तो इसके अंदर तो CH3 है, इसके अंदर CC देन H5H है इसके अंदर। देखो इसके यहाँ तक समझ लो आप लोग। अगर इसमें तो एक कार्बन से एक कार्बन अगर अपन कैंसिल कर देते तब भी इसके अंदर तो कार्बन है, इसके अंदर हाइड्रोजन है। अगर कार्बन को देखते तो कार्बन की सीरीज ज्यादा है, तो इसकी सीरीज अपन 2 कर देते हैं, देन इसकी 3 हो जाएगी और इसकी 4 हो जाएगी। तो अपन जो है नंबरिंग अपन इस टाइप से इसकी करते हैं। यदि 2 समान समूह वाले हो जाते हैं तो अपन देखते हैं कि उसके अंदर किसकी नंबरिंग, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा वरीयता क्रम मतलब उस वरीयता क्रम में सबसे पहले आएगा। जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा वरीयता क्रम में सबसे पहले आएगा। तो ये आपका जो था वो था अनुक्रम नियम। अब जो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगी इसका कीरेल का नियम क्या होता है। थैंक यू।